तो सबसे पहले हम रिजाइन करेंगे। ठीक है पार्षद भाई बिल्कुल सही। अगर किसी पार्षद में साबित करता है बिल्कुल इन्हीं डिप्टर में मनोज वधवा जी सारे पार्षद दिलो जान से काम अच्छा करवाना चाहते हैं और करवा भी रहे हैं, फिर भी मंडल है बोलने दो भाई साहब बोलने कोई भी इस तरह का हमें इल्जाम लगाता है। सारे 20 के 20 आज 20 के 20 पार्षद एक हैं, उनके खिलाफ आगे की रणनीति भी क्या की जाए। अगर वो जो ऐसे काम करते रहे तो उनके खिलाफ बिल्कुल चलेंगे, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। दखल अंदाजी किसी भी मंडल अध्यक्ष है या वो कोई और बाहर का आदमी किसी भी वार्ड में भी खड़ा होगा। ऐसा है जी, अगर कबीरपंथी आकर हमारे पर आरोप लगाता है उसे आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या अधिकार नहीं है ऐसे बोलने का? क्या नहीं है? क्यों? यार जब आप एक पार्टी को बचाना चाहते हो, जब एक बार बात होगी फिर बार आप एक पार्टी को बचाना चाहते हो। पार्टी के लोग हमारे पार्षदों को बेईमान बना रहे हैं। शादी खड़ा होता है कोई शादी को खड़ा होगा अकेला रह जाएगा। तितौरी जो हमारी बात को मुद्दे से न भटको, जो मुद्दा हम लेके आए थे देखो मेरी बात सुनो, जब सोल्यूशन नहीं निकलेगा मैं तो भाइयों के बाहर जाएंगे। बात क्यों खराब कर रहे हैं? मैं ये कह रहा, जिस मुद्दे पे हम बैठे थे उस मुद्दे पे ही हैं हम कुछ नहीं करते जी। जो इसमें पार्षदों की जो बात आई है वो वाकई निंदनीय है। सभी पार्षद इसके लिए निंदा प्रस्ताव भी पास करते हैं और इसमें चाहे कोई भी ये साबित करके दिखाए कि भाई किसी भी पार्षद ने कमीशन खाई है तो हम एक मुश्त सभी 20 पार्षद इस्तीफा भी देंगे और उसके जो भी हमारे खिलाफ इस तरह से बोलता है वो वाकई निंदनीय है। वो कोई किसी को इस तरह से शोभा भी नहीं देता। हम सब पार्षद विकास कार्य के लिए करनाल के विकास के लिए एकजुट होकर विकास कार्य करवाएंगे और किसी भी सीमा पर ये कार्य रुकने नहीं दिए जाएंगे। सभी की आज यहाँ पर मीटिंग हुई है और सभी इस बात की निंदा करते हैं। पार्टी के जिला प्रधान और सांसद करनाल से ऐसा बयान देते हैं तो क्या उनका भी विरोध बाइकआउट किया जाएगा? पार्टी के सांसद हैं, जिला प्रधान हैं, उन्हें इस बात की अशोक जी उन्हें इस बात के लिए शोभा नहीं देता। वो किसी भी पार्षद पर बिना साबित किए इस तरह से इल्जाम लगाए, हम इस बात की भी निंदा करते हैं। तो अगर कोई ऐसा पार्षद करता है तो उसके खिलाफ मतलब सबूत के साथ पूरी उसमें रखना चाहिए पहले, ना कि ऐसे खुले में बोलना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई दोषी उस दिन का जो विषय था वो ये विषय नहीं था, वो तो जानबूझ के एक साजिश के तहत कोई बात शुरू की गई। एक अहम किसी मुद्दे को लेके वो किसी पार्टी के कार्यशैली को लेके वो मीटिंग थी पार्टी का, कोई उसमें ये तो कोई था ही नहीं। तो बिना किसी वजह से एक मुद्दा उठा के और अगर कोई ऐसी बात करनी भी हो जो कोई ऐसा मुद्दा है, कोई वो एक अच्छे पदों पे लोग हैं, उनको अलग बैठ के कोई बात करनी चाहिए, बैठा के बात करनी चाहिए। हम लोगों को बीच में बात करनी चाहिए, क्या बात है, क्या मुद्दा है, कौन गलत है कौन ठीक है। उनको ऐसा बात करनी ओपन में शोभा नहीं देती। तो अपने गिरेबान पे छाप मतलब उनको देखना चाहिए, अपना देखना चाहिए। वो ये नहीं कहेंगे मैं क्या दूंगा। हमारी उसी को लेके आज ये बैठक जो हुई है इसमें 20 में से 2 पार्षद बाई चांस बाहर गए हुए हैं। 18 की उपस्थिति हमारे यहाँ पे है। इस उपस्थिति में जो मामला 2-3 दिन पहले जो हुआ, जो बीजेपी की अहम मीटिंग थी, वो उस मीटिंग का मुद्दा नहीं था, लेकिन कुछ शरारत के तहत उसमें किसी एक व्यक्ति ने लेके उस मुद्दे को उठाया कि पार्षदों ने हमारे मंडल अध्यक्ष के अगेंस्ट मीटिंग की। मीटिंग हमारी रेगुलर चलती रहती है, उसी विषय पर हमने मीटिंग हुई भी। किसी पार्षद को कोई तकलीफ होगी, कोई बात होगी, उसकी इज्जत के खिलाफ कोई बात होगी तो हम मीटिंग करेंगे। हम मीटिंग लेके हम एकजुट चलते हैं ऐसे करके। तो उसको लेके वहाँ टिप्पणी हुई और हम कुछ लोग वहाँ थे पार्षदों में, बिना नाम लिए हमें वहाँ पर जिलाध्यक्ष ने और पूर्व जिलाध्यक्ष ने एक बेईमान कहा गया और उसको कमीशन खोर भी कहा गया। हम इस बात की निंदा करते हैं। हम इस बात में तय पे जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे और इसके लिए आगे की हम रणनीति बनाए कि हमने क्या करना है, चाहे हमें कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। तो सांसद साहब ने भी समर्थन किया उनका। सांसद साहब को हमें ये पता लगे कि सांसद जी को किसी तरीके बरगला के कोई ऐसी बात करके बिना किसी तरह बताया गया, उन्होंने ऐसी बात बोल तो दी कि कबीरपंथी जो बात बोली मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन उनको पूरी बात का नहीं पता, जैसे हमें पता लगा। तो मंडल प्रधान जी जो आपने बताया कि फेसबुक के माध्यम से गलत प्रचार कर रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास है।
वो अपने आप PR लेना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। हमारे पार्षदों का ये कहना है अगर ऐसी उनकी कोई ऐसी बात है तो इलेक्शन में 2 साल, पौने 2 साल बाकी है, मैदान में आके देख ले, उसमें क्या है। जो बनेगा पार्षद उसके साथ है, जो पार्षद के साथ कोई जनता है वही पार्षद बनेगा। तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे मामला? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री संज्ञान में जा भी चुका है, लेकिन हम 20 के 20 पार्षद एकजुट होकर उनसे मिलेंगे। अपनी जो हमें कोई तकलीफ है, हमें कोई विपता, हमें कोई दिक्कत है, हमें अपमानित किया है, वो बात उनके आगे हम रखेंगे। वो हमारे मुखिया है, उनको हम बात रखेंगे भी इसका जो है क्या एक्शन लेना, क्या करना है, तो आगे उनकी विचार भी करेंगे और आपस में भी हम लोग बैठ के आगे की प्रक्रिया जो भी करनी है तय करेंगे। पार्षद जितने हैं एक मुट्ठी के हैं। दूसरी बात और है, पार्षद सब एक हैं, एक हमारी मुट्ठी है। पार्टी में जो भी पार्षद किसी भी पार्टी का हो, पार्षद पार्षद है, उसमें हम एक हैं। अगर कोई मुद्दा कोई पार्टी का है, हम उसमें पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल, हमारे सभी पार्षद एकजुट हैं, हमारा एक परिवार है। जिस तरीके का ये बयान दिया गया है, एक्चुअल में ये उनका बयान अपरिपक्व ये जाहिर करता है कि वो नौसिखी हैं। जिस पद पे उनको बिठा दिया गया है वो इस पद के काबिल नहीं है। और वही आज परिणाम है कि उन्होंने बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के आज हमारे पार्षद भाइयों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो कमीशन लेते हैं, जबकि एक भी पार्षद ऐसा नहीं है। सभी के सभी पार्षद अपने अपने वार्ड के अंदर अपने विकास कार्यों को गति देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर नगर निगम के सहयोग से अपने कार्य करवा रहे हैं। तो जिस तरीके की ये बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार हैं और इसकी जिस तरीके से सभी लोगों ने निंदा की है, मैं भी अपनी तरफ से उनके बयान की, उनके जो आरोप हैं उनकी निंदा करता हूं और ये मांग भी करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इस तरीके के अगर लोगों को वो इतने ऊंचे, इतने महत्वपूर्ण पद पर वो अगर कायम रखेंगे तो ये उनके पार्टी के लिए गलत होगा। तो ये सोचने का विषय, उनको सोचना चाहिए। मैं करता हूँ भेजता हूँ सर। एक मीटिंग की उनकी बीजेपी भाई मेरे अगर वो स्वागत करते हैं एक पार्षद के खिलाफ तो हम सारे पार्षद इस्तीफा देने को तैयार। रहा कबीरपंथी जी का मामला, में जिस पद पे हैं उन्हें शोभा नहीं देता, रहा मैं खुले मंच पे उनसे बहस करने को, तो धमकी की बात, चोपड़ा जिसे भी तैयार हूँ। और अगर मैं झूठे आरोप लगाते हैं, रहा मेरे ऊपर झूठे मुकदमे की साजिश रची गई थी और वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्योंकि पुलिस ने वहाँ मौके पर जाकर 2 दफा इंक्वायरी करी रात को कि पार्षद बिल्कुल ईमानदार है और सही काम करा रहा है। मेरे खिलाफ कुछ लोग मंडल अध्यक्ष पर्चे दर्ज करवा सकते हैं। क्या नाम है उनका? अनिल लाठर जी। मेरे खिलाफ उस दिन उन्होंने पर्चा दर्ज करवा था और मेरे को जेल में डलवा सकते हैं, मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। तो सभी पार्षदों का सहयोग चाहिए। सभी पार्षद एकजुट हैं, ये बिरादरी हमारी, हम सभी पार्षद इकट्ठे होकर चलेंगे। इनके हम किसी भी पार्षद के कोई खिलाफ नहीं चलेंगे। अगर एक भी पार्षद पे वो क्या नाम साबित कर देते हैं कमीशन की, मैं पद से नहीं, मैं राजनीति से भी इस्तीफा देना। मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमें पूरा यकीन है, उन्हें सारी बात उन्होंने साहब को भेजा था। उन्होंने जब भी कहा था भाई हमने किसी कार्यकर्ता, किसी प्रधान को ऑथोरिटी नहीं दे रखी किसी पार्षद के, हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। OSD साहब की भी, अमरिंदर जी की भी और CM साहब। तुम आए जब बैठा था इन्होंने कुछ बात ही नहीं हुई। CM सिटी करनाल में 2 दिन पहले हुई भाजपा की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में जहां भाजपा के जिला प्रधान भगवान दास कबीरपंथी द्वारा अपनी ही पार्टी के पार्षदों के ऊपर जो आरोप लगाए गए कमीशनखोरी के, उसके बाद जो है पार्षदों में रोष है। अगर बात करें तो आज जिले भर के जो पार्षद हैं वो आज यहाँ करनाल के नगर निगम में जो है इकट्ठे हुए हैं। अगर बात करें तो सभी पार्षदों ने जो है यहाँ पर एक मीटिंग की और मीटिंग में काफ़ी ज़बरदस्त हंगामा भी हुआ। अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन सभी 20 में से 18 पार्षदों ने जो है निंदा प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें भाजपा के जिला प्रधान और जो करनाल लोकसभा सीट से सांसद है, जो भी जो है भगवान दास कबीरपंथी के समर्थन में आए थे, जिन्होंने पार्षदों को जो है बेईमान बताया था, उनके खिलाफ जो है पार्षद जो है आने वाले समय में मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। उनका कहना है कि अगर पार्षदों पर बेईमानी के आरोप इसी तरह से लगते रहे तो वह काम किस तरह से कर पाएंगे। और अगर बात करें तो उनका कहना है कि अगर पार्षद कोई एक आधा या कोई बेईमान उनके पास शिकायत मिल रही थी तो वह पहले पार्षद को बुलाकर या सभी पार्षदों के बीच में बात रख सकते थे, लेकिन इस तरह से जो है पार्षदों को बेईमान कहना, इसको लेकर जो है सभी पार्षद इकट्ठे हो गए। और आज जिला परिषद का अगर बात करें तो करनाल नगर निगम कार्यालय में सभी पार्षदों ने जो है मीटिंग की और भगवान दास कबीरपंथी जो जिला प्रधान है, जिन्होंने पार्षदों को बेईमान बताया था, उनके खिलाफ जो है एक निंदा प्रस्ताव पर भी साइन किए हैं। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। और कुछ पार्षद जिन्होंने अपने आज
इस करनाल में चौतर जमा रखी है कि उनके बगैर इस करनाल में एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी देता हूँ कि अगर आने वाले समय में हमारे किसी कार्यकर्ता पे अगर कोई भी किसी तरह की बदतमीजी हुई, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, तो साथियों उसको बख्शेंगे नहीं। कई काम ऐसे देखे हैं कि साथियों पिछले हमारे मंडल में प्रवीण जी ने एक ऐसा काम पकड़ा था साथियों, जहां पर गाने के ऊपर मिनटें लग रही थी, उसने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन पार्षद को बर्दाश्त नहीं था क्योंकि मोटी कमीशनें उनसे मिल रही थी। तो सभी कार्यकर्ता हमारे मंडल के स्वतंत्र अपने मंडल में काम करने के, क्योंकि पार्टी ने उन्होंने अपना क्षेत्र दिया वहाँ की जनता को सेवा करने के लिए, वहाँ के आम आदमी के सुख दुख में साथ खड़ा होने के लिए। अगर वही नीचे बैठ जाएंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता आगे कैसे बढ़ेंगे?